Dear students, welcome to online teaching. This is the part 2 of chapter number 17, our solar system. So students, जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 में 17.1 में ऑलरेडी हमने कुछ यूनिवर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कुछ रीड की थी. और फॉर एग्जांपल सम फेसेस ऑफ द मून एंड some information about the moon. These things we have already studied. Now the next part that we are going to discuss, that is the stars. Now students, these are some other objects which are present inside the universe. Clear? Now see, we will discuss line to line what the meaning is. Now 17.2, the stars. What other objects do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and form a place away from a big cities. Are all the stars equally? Now students, here the question is, in the sky we have seen different objects. At night, we are talking about at night. So there are different objects which are present in the sky during night. So students, तो यहाँ पे during the night, what are the objects which are present inside the sky? We can say these are called stars. Yes, we can say this. Now students, ये तो आपको समझ में आ गया कि during the time of night, the objects which are appears in the sky, these are called stars. Now the question is, are all the stars equally bright? Now the question is students, हमें पता है कि जो stars है वो bright है. Bright means वो sky में चमकते हैं. Now the question is कि यहाँ पे जितने भी stars हैं क्या वो equally shine करते हैं? No, it is not possible. कुछ stars ऐसे हैं जिनकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी ब्राइटनेस कम है. ओके. नाउ द सेकेंड पॉइंट, आर दे ऑफ द सेम कलर? नाउ द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, द स्टार्स विच आर प्रेजेंट, जितने भी स्टार्स प्रेजेंट है क्या सबका जो कलर है वो सेम है? नो. इन फैक्ट स्टार एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. The sun is also a star. Why does it appear so large compared to the other stars? Now students, आपको पता है कि stars emit their own light. Stars अपनी खुद की लाइट वो emit करता है. और अगर हम sun की बात करें तो sun is also a type of star. But the size of the sun is much more bigger than other stars. सन का जो साइज है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू अदर स्टार्स. क्लियर? नाउ विच अपीयर बिगर, अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फर्दर अवे दैन द सन, देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स, सो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो स्टार्स अवेलेबल हैं वो हमें बहुत स्मॉल साइज़ में दिखाई देते हैं. नाउ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द स्टार्स आर मच मोर डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम अस. मतलब यहाँ पे जो स्टार्स अवेलेबल हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए उनका जो साइज़ है वो हमें छोटा दिखाई देता है. समझ में आ गया? एक्चुअली अगर हम देखें तो साइज़ तो स्टार्स का बड़ा ही है, पर वो हमसे इतना ज़्यादा दूर है इसीलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है. समझ में आ गया आपको? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ सी, इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो. However, they are not visible then because of the bright sunlight. Now students, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्टार्स की बात करो
तो स्टार्स ओके दे आर विजिबल एट नाइट, ओके रात को स्टार्स आपको दिखाई देते हैं. बट स्टूडेंट्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो. स्टार्स डे टाइम में भी अवेलेबल होते हैं. बट द क्वेश्चन इज दैट ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन द स्टार्स आर नॉट विजिबल. समझ में आ गया आपको? स्टार्स दिन में भी ओके अवेलेबल होते हैं, बट सन की लाइट इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते. क्लियर? रिमेंबर दिस. ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the position of the stars in the sky? Now students, here the question is कि अगर हम किसी भी स्टार्स को कंटिन्यूसली मीन्स अगर हम किसी स्टार को देखते हैं और आफ्टर 2 to 3 आवर्स ओके 2 से 3 घंटे के बाद अगर हम उसको अगेन ऑब्जर्व करते हैं तो क्या उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होगी या तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. सो व्हाट वी कैन से द पोजीशन ऑफ द स्टार्स कैन नॉट बी फिक्स. स्टार्स की पोजीशन आपको फिक्स नहीं दिखेगी. समझ में आ गया ना? You will find that the stars appear to move from east to west. A star which arises in the east in the evening, set in the west in the early morning. So now students, you will find that the stars appears to move. So stars कैसे मूव करते हैं students? From east to west. Now a star which arises in the east, वो स्टार्स जो कि ईस्ट डायरेक्शन में राइज करते हैं वो सेट कहाँ करते हैं? वेस्ट डायरेक्शन में. द स्टार्स विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग, दैट द सेम स्टार विल सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. ध्यान रखना स्टूडेंट्स. ओके, ईस्ट और वेस्ट. वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ना स्टूडेंट्स, हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डू स्टार्स अपीयर, हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है कि जो स्टार्स है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं. कौन सा डायरेक्शन में मूव करते हैं? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नाउ हियर वन डिस्कशन दे हैव गिवन. पहेली रिकॉल दैट व्हेन शी इज इन a moving train, the nearby trees and building appear to move in the backward direction. So now students, पहेली recall that. अब पहेली को यहाँ पे क्या दिखाई देता है? उसने कुछ सोचा कि when she was moving in a train, the trees or the buildings appear to move in the backward direction. So students, ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी व्हीकल में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में और कार में वॉट एवर, तो आपने देखा होगा कि विंडो के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, हमारी गाड़ी अगर हमारी गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रही है तो द ट्रीज, द बिल्डिंग्स, ऑल द थिंग्स विल अपीयर टू मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. हमें ऐसा लगता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. क्लियर? ये तो आपको समझ में आ गया. नाउ इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा देखें कि द स्टार्स आर अपीयरिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो व्हाट वी कैन से? द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्लियर? If the stars appear to move from east to west, could it mean that अगर stars east to west डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है? Now I understand why the sun appears to rise in the east and set in the west, as the earth rotates from west to east on its axis.
सो स्टूडेंट्स अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट में कैसे ईस्ट में राइज करेगा और वेस्ट में सेट हो जाएगा. सो वाई दिस इज सो? बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. क्लियर? Now, see students, okay, there is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the earth axis. It does not appear to move. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में हमें दिया हुआ है अ पोल स्टार. ओके, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस. अर्थ की जो एक्सिस है वहाँ पे ये लोकेटेड है. एंड इट डज नॉट अपीयर टू मूव. ओके, ये मूव नहीं करता है. क्लियर? सो दिस इज द एक्सिस. Now, after completing 17.2, the next part 17.3, that is constellations. Now, what is the meaning of constellation? So students, अभी हमने डिस्कशन किया किसके बारे में? स्टार्स के बारे में. Now, constellations का मीनिंग क्या होता है? Constellations का मीनिंग होता है कि स्टूडेंट्स जब स्टार्स, when few stars combine together and make a proper shape. When a group of stars form a proper pattern or shape, that shape is called constellation. Clear? Now, look at the sky for some time. Can you see some stars forming group with shapes like those in figure 17.11? The stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. So students, मैंने आपको पहले बता दिया constellation का मतलब क्या होता है. When a group of stars form a recognizable shape, जब कुछ स्टार्स आपस में मिलके एक शेप फॉर्म करेंगे, then that shape is called constellation. Okay? Now, you can easily identify some constellation in the night sky. For this, you should know what a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. So now students, constellation हमको समझ में आ गया, but ये बनता कहाँ पे? ये स्काई में. ओके, ड्यूरिंग द नाइट. बट वी शुड नो दैट, हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो कॉन्स्टिलेशन है वो किसके जैसा दिखाई देता है. ये जो कॉन्स्टिलेशन है वो किस तरह का दिखाई देता है, ये हमें पता होना चाहिए. और अगर ये कॉन्स्टिलेशन हमें देखना है तो स्काई में हमें कहाँ देखना पड़ेगा? अब ये तो है नहीं स्टूडेंट्स कि ये कॉन्स्टिलेशंस आपको कहीं पे भी दिख जाएगा. दे कैन बी अपीयर इन सम पार्ट ऑफ द स्काई. ओके, नाउ one of the most famous constellation which you can see during summer time. So now students, see, these are some constellation. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये कुछ constellation है. Now the first constellation we have given the name Great Bear, second one Orion, third one कैसोपिया एंड फोर्थ वन लियो मेजर. ओके, तो ये क्या है? ये कुछ शेप से जो स्टार्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है. ना अब आप देखो कि जो कॉन्स्टेलेशन है वो आप कब देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो? सो दिस आर द कॉन्स्टेलेशंस दैट कैन बी विजिबल ड्यूरिंग द समर टाइम. कब हम देख सकते हैं? ड्यूरिंग द समर टाइम, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट. ये समर में, ओके, ड्यूरिंग अर्ली नाइट यू कैन सी दिस. द नेम इज गिवन उर्सा मेजर. नाउ it is also known as a Big Dipper. It is also known as the Big Dipper.
द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि. क्लियर. इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, हम बिग डिपर भी बोल सकते हैं, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि. Okay, now, so these are the constellations which are given to us. Students, there are many other constellations, but the main few they are given. There are seven prominent stars in this constellation. It appears like a big ladle or a question mark. There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in the bowl. So now students, ये मैं बता रहा है कि जो कॉन्स्टिलेशन है, सी ये रहा कॉन्स्टिलेशन, जो फर्स्ट वाला कॉन्स्टिलेशन है, आप ये देख सकते हो. ओके, सी आप इसको ध्यान से देखो. सी अल्केड, मिजार, एलॉयथ, मैग्रीट, these are the 4 at the handle, and this, okay, these are 3 and this last 4, मैग्रीट, डुबी, मैरक एंड प्रिक्टा. ओके, these are the 4. सो ये क्या, ये टोटल ये जो एक कॉन्स्टिलेशन ये कैसे बना है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 स्टार्स. ओके, ना अब आपको ये दिख गया होगा स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है यहाँ पे. ओके, देयर आर टोटल 7 स्टार्स. ना नेक्स्ट पार्ट, इन ऑल सी स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टिलेशंस है, अगर इसी कॉन्स्टिलेशंस की हम बात करें, सो ये कॉन्स्टिलेशन का हमारे कल्चर के ऊपर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, ओके, एट द एंशिएंट टाइम था. और हमारे एंशिएंट टाइम के जो पीपल्स थे वो भी इस कॉन्स्टिलेशंस के थ्रू कुछ ना कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे. In all ancient culture, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations. Now students, there are some stories which are related. There are many such stories which are related with these constellations. Okay, ये जो जितने भी constellations अवेलेबल है, इनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज है. ओके, कि ये जो कॉन्स्टिलेशंस है इसका क्या बेनिफिट है, इससे क्या होता है, ऑल द थिंग्स आर गिवन. सी दिस इज अ पोल स्टार, देन सी दिस इज अ उर्सा मेजर. ओके, एंड दिस आर अगेन अ पोल स्टार. ओके, देख सकते हो आप फिगर 17.14. Now, in fact, all the stars appear to revolve around the pole star. So now students, the question is, all the stars revolving around the pole star. मतलब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, कि जितने भी स्टार्स स्काई में अवेलेबल हैं, all the stars are revolving around the pole star. Clear? Now, there are some other constellations are given. See, Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening. So students, हमने पीछे पढ़ा था Ursa Major, that can be appear in the early night during the time of summer. Now this one Orion, okay, it can also be visible in the winter when a late evening, late evening. It is one of the most magnificent constellations in the sky. It also has 7 or 8 bright stars. Orion is also called the hunter. So students, ये जो Orion है, ये क्या है कॉन्स्टिलेशन, ये कैसे बना हुआ है, by the combination of 7 to 8 bright stars. 7 to 8 stars जब combined हुए तब Orion बना है. And Orion is also called the hunter. Why it is called? Because the 3 middle stars represent the belt. बिकॉज ओरियन का जो शेप है उसमें जो 3 स्टार्स मिडिल में अवेलेबल है, दैट रिप्रेजेंट अ बेल्ट, एंड द रिमेनिंग्स आर अरेंज इन अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म.
Now see next one. The stars Sirius, one more star Sirius, which is the brightest stars in the sky. Remember this, students. Sirius, which is the brightest stars in the sky, and it is located close to the Orion. It is located very close to the Orion. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the three middle star of Orion. Look along this line toward the east. This line will lead you to a very bright star, and this is called the Sirius. सो स्टूडेंट्स, जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये 3 स्टार्स है. जब ये 3 स्टार्स को आप आपस में ज्वाइन करोगे और यहाँ से जब एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे जो ब्राइट स्टार है दैट इज कॉल्ड सीरियस. वन मोर कॉन्स्टेलेशन, कैसोपिया, is another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winter in the. So student, हमने पहले डिस्कस, ओके, हर एक चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया है. Now this is the next one. It can visible in the winter, in the early part of the night. It looks like a distorted letter W और M. So students, ये जो कॉन्स्टेलेशन है, अगर आप इस कॉन्स्टेलेशन को ध्यान से देखोगे तो ये कैसा दिखता है? It looks like similar to the letter W और M. ओके, ये कैसा दिखेगा हमें? समथिंग लाइक W और M. ओके, अब आप खुद इसका जो पोजीशन है वो आप लोकेट कर सकते हो कि कैसा दिखेगा. ना सी द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द नेक्स्ट. दिस इज अ सोलर सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, हियर द स्टार्स पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड. सी दिस इज द सोलर सिस्टम. ये जो क्या है, ये पूरा एक सोलर सिस्टम है. अब यहाँ पर डिफरेंट जो प्लैनेट्स है, डिफरेंट प्लैनेट्स को शो किया है. ओके, मीन्स ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस शेप का अवेलेबल है. क्लियर? एंड द प्लैनेट्स, ओके, ऑल द प्लैनेट्स आर अरेंज इन दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट. So students, here the stars portion we have completed, and the next one, the solar system, we will start in the third lecture. Okay, 2 part already we have completed. In the third part we will discuss about the solar system. Okay, Jai Hind students.